विफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल बुलाने के लिए समरी इरसाल। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होने का इम्कान। इक्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। पाकिस्तान अगले 5 साल में कर्जों पर 45,000 अरब रुपए सूद अदा करेगा। बिल 2.5 साल की हुकूमती आमदन के मुसावी होने का इंकशाफ। बैरूनी कर्जों और वाजबात का हजम 104 अरब डॉलर से तजावुज। और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 1.5% तक कमी। ब्रेंट $93, WTI क्रूड ऑयल $89 फी बैरल पर आ गया है। और आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 3 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत 278 रुपये 37 पैसे पर आ गई है। यूरो को देखें तो आज 47 पैसे महंगा हुआ है। बरतानवी पाउंड 1 रुपया 1 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 372 रुपये 10 पैसे पर आ गई। गोल्ड मार्केट के हवाले से आपको अपडेट करें। मुल्क में सोने की कीमत में इजाफा देखा गया। फी तोला 2830 रुपये महंगा हुआ। कीमत 4,55,063 रुपये हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोना भी 2500 रुपये महंगा हुआ। इंटरनेशनल मार्केट को भी देखा जाए तो $28 फी औंस इजाफा हुआ है, जिसके बाद कीमत $4,326 पर पहुंच गई है। आज के मौजू की तरफ आएंगे। मौजू आज का बजट ही है। बजट की तैयारियां हैं। पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूरी में साथ देने का ग्रीन सिग्नल अब दे दिया है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। बेशतर तजावीज़ पर इत्तफाक भी कर लिया गया है। विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होने की तवक्को है, जो बार बार मौखर हो चुका है। बजट की तारीख में ताख़ीर के वजूहात का जायजा लें तो वसाइल की तकसीम का तनाज़ा सर फहरिस्त है। काबिल तकसीम महासिल के फार्मूले पर इख्तलाफ अभी भी बरकरार है। विफाक ने सूबों से 1200 अरब रुपए के माली वसाइल मांगे हैं। सूबों ने अपना हिस्सा छोड़ने से इनकार कर दिया। विफाक सूबों से हासिल होने वाली इजाफी रकम दिफा, कौमी सलामती और रिलीफ पर खर्च करने का ख्वाह है। अगर बजट पर अखराजात की बात की जाए तो पाकिस्तान अगले 5 साल के दौरान कर्जों के सूद की मद में 45,000 अरब रुपए अदा करेगा, जो 2.5 साल की हुकूमती आमदन के मुसावी होगा। अगले माली साल में ही सूद की अदायगी के बिल का तखमीना अगर बताया जाए आपको तो ये 7,824 अरब रुपए रखा जाएगा। पाकिस्तान के जिम्मे बैरूनी कर्जों और वाजबात का हजम 104 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है। रवा माली साल तरक्याती मंसूबों की तकमील का हदफ हासिल नहीं हो सका। 194 मंसूबों पर फंड्स बरवक्त ना मिलने से ज्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकी है। नए बजट में भी ऐसी सूरत सामने नजर आ रही है। वजारतों के बहुत कम मंसूबों को PSDP का हिस्सा बनाया गया है। आज इसी मामले पर बात करने के लिए माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर फ़हीम उर रहमान सहगल साहब भी हमारी डिस्कशन का हिस्सा होंगे। फ़ारूक साहब, पहले मैं आपकी जाने पाऊंगा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फ़ारूक साहब, हम देख रहे हैं कि जो बजट की तारीख है, अगर इसकी सबसे पहले बात की जाए, इसमें बार बार हमने देखा कि वसाइल की तकसीम के तनाज़े को करार दिया जा रहा है कि इस वजह से ये हम देख रहे थे कि आगे जारी मुसलसल विफाक ने 1200 अरब रुपए के माली वसाइल मांगे और जो सूबे हैं उन्होंने अपना हिस्सा इसमें से देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसी वजूहत हमारे सामने आई हैं। क्या ये सब मामला एक बार फिर हम यही कहेंगे कि जो NFC फार्मूला है उसी की तरफ जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर जो विफाक फिस्कल स्पेस निकालने की बात करता है वो फिर किस तरीके से निकाली जाएगी? ये एक माशी सवाल है जो आपने उठाया और एक सियासी नौयत का है। देखिए, सियासी नौयत तो मुझे इसमें इसलिए नज़र आती है कि हर साल जब भी बजट आता है तो जो सियासी जमातें हैं वो बजट के हक में वोट डालने से कबल अपनी अपनी शराइत और अपनी अपनी जो चीज़ें हैं वो सामने ले आते हैं, और फिर आप सोचिए कि एक वो लेन देन का और बार्गेनिंग का मामला जो है वो शुरू हो जाता है। देखिए, 3 वसाइल, जो 3 बड़े सवालात हैं माशी एतबार से। वो पहला सवाल तो ये है कि BISP जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें विफाक तकरीबन 850 अरब रुपया सालाना मुख्तस करता है। अब उसके जो बेनिफिशरीज हैं जो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, वो इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं वो तकरीबन आप समझिए कि 1% से ज़्यादा नहीं है। 99% बेनिफिशरी जो हैं वो इस्लामाबाद से दूसरे शहरों में, वो सूबों में रहते हैं, और उसका बोझ जो है वो सारा का सारा विफाकी बजट के ऊपर आता है। तो ये हिसाब किताब की बुनियाद के ऊपर आप सोचिए कि अगर जो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, अगर वो सूबों में रह रहे हैं तो सूबों का कोई हक बनता है कि उसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन करें। दूसरा, सूद की मद का आपने भी जिक्र किया। इस साल तकरीबन 8,000 अरब रुपए सूद की मद में मुख्तस किया जाएगा। अब जो कर्जाजात लिए गए थे जिसके लिए ये सूद दिया जा रहा है, वो कर्जाजात जो हैं वो तो चारों सूबों के ऊपर खर्च किए गए थे।
वो सारा का सारा कर्ज जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर तो खर्च नहीं किया गया था। अब उसकी सूद सर्विसिंग जो कहलाती है उसका सारा बोझ जो है वो बाकी बजट पे डाल दिया जाता है। और तीसरा मैं समझता हूँ कि जो दिफा है वो तकरीबन लास्ट ईयर जो हमने 2,500 अरब रुपए का मुख्तिस किया था, वो भी सारा बोझ जो है वो वफाकी हुकूमत में या वफाकी बजट में नजर आता है। अब पाक फौज जो दिफा करती है वो सिर्फ इस्लामाबाद का तो नहीं करती है, वो तो पूरे पाकिस्तान का दिफा करती है। तो ये बिल्कुल, तो इससे तीन आइटम जो हैं सूबों को कंट्रीब्यूट वो करना चाहिए खास आपको। माशी एंगल से देखा जाए, अगर सियासत से बालातर होते तो इनमें जो कंट्रीब्यूशन है वो चारों सूबों से आनी चाहिए। अच्छा फारूक साहब, अगर हम यहाँ पर सिर्फ बजट को अभी जरा देखें, अगर हुकूमत ये कहती है कि हम आईएमएफ की वजह से इंडस्ट्रीज या आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें तो आईएमएफ का फिर शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर आईएमएफ ना हो तो हमारी हुकूमतें ना अपने अखराजात कम कर पा रही हैं, जो मुसलसल कहा जाता है एक्सपर्ट्स की तरफ से, ना इंडस्ट्री चला पा रही हैं, ग्रोथ हो नहीं पा रही है, ना ही हम किसी भी सेक्टर को टैक्स नेट में इस वक्त मुकम्मल तौर पर ला पा रहे हैं, तो फिस्कल स्पेस फिर कहाँ से निकलेगी? तो आईएमएफ एटलीस्ट ये काम करवा लेता है कि थोड़ी सी फिस्कल स्पेस निकल आती है। फ़हीम साहब की तरफ मैं आता हूँ। फ़ारूक साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। फ़हीम सहगल साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फ़हीम सहगल साहब, अब तो बजट की आमद है, जब हुकूमत अपने लिए फिस्कल स्पेस बनाने की कोशिश कर रही है, इसी हवाले से हम बात भी कर रहे हैं, तो ऐसे में जो सनतकार हैं उनके मसाइल तो सुने गए, ये बार बार हमें बताया गया, और हमारी जितनी भी चैम्बर्स के सदूर से बातचीत होती है उसमें आप सब बड़े मुतमईन नजर आते हैं जब भी मुलाकात के बाद आप लोगों से बात होती है। क्या वाकई मुतालबात तस्लीम करने की कोई यकीन दहानी कराई गई है हुकूमत की तरफ से अब तक, जब हम देख रहे हैं कि मुसलसल मुलाकातें भी हुई हैं और अब तो बजट बिल्कुल सर पर आ चुका है, या आप लोग तस्लीम कर चुके हैं कि इस स्टेज पर हुकूमत अब किसी भी तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर सकती इंडस्ट्रीज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ़हीम साहब। जी, आवाज़ आ रही है? जी हेलो। जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है जी कि जितनी भी हमने प्रपोजल दी हैं गवर्नमेंट को, तकरीबन हर फोरम में जाके हमने उनको कहा है कि इंडस्ट्री को जो जब तक रिलीफ नहीं मिलना, बात ये है कि अक्सर ये कहा जा रहा है जब से ये बजट आने की बातें हो रही हैं तो अवाम में एक जैसे थोड़ी सा ना हरासमेंट की एक कैफियत पैदा हो जाती है। अमूमन हम कंपनीज या अपने जितने बिजनेस के इदारे जो बजट बनाते हैं तो हर साल यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमने अपने बिजनेस से क्या कमाया है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, अपने जब पाकिस्तान मुल्क का बजट बनाते हैं तो हम अवाम भी सोचते हैं कि कितने खसारे का बजट बन जा रहा है, तो रिलीफ मिलना है नहीं मिलना तो एक थोड़ी सी ना टेंशन वाला माहौल बना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए और जो है ना ये बिजनेस फ्रेंडली बजट होना चाहिए। बिजनेस फ्रेंडली आप बजट बनाएंगे तो अल्टीमेटली जो है ना ये पब्लिक फ्रेंडली हो जाएगा। लोग कहते हैं ना ये आवाम दोस्त ये तो आप कह रहे हैं होना चाहिए, ये तो आप कह रहे हैं होना चाहिए, लेकिन जो मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म के साथ या हुकूमती नुमाइंदगान के साथ, उसमें फिर किसी किस्म के जो मुतालबात आपने सामने रखे हैं, कोई किसी किस्म की यकीन दहानी कराई गई है? अब तो ज़ाहिर है बजट तकरीबन तैयार हो चुका है, अब मुसलसल अब हम ये कह रहे हैं कि बजट आने वाला है और कल सेशन भी बुला लिया गया है, तो आप लोगों को कोई उम्मीद है कि इस बार किसी किस्म की फैसिलिटेशन इस बजट के बाद आप लोगों को मिलेगी? जी, जाहिर है हमने भी जो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज की है गुज़श्ता चंद माह से हम जा रहे थे मुसलसल अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जितने भी इदारे हैं फाइनेंस के, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई और थोड़ी सी बिल्कुल विल नज़र आती है। गवर्नमेंट बड़ा कीन है इस हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर इनटू IMF प्रोग्राम जो अगले साल 2027 में जाके ख़त्म होना है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी प्रपोजल जो हमने दी हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, और हमने ये भी कहा है कि ये जो दूसरा फेज़ है FTA का चाइना के साथ, इसको रिव्यू करें। देखें कोई भी जब आप एग्रीमेंट किसी दूसरे मुल्क के साथ करते हैं तो पहले अपने मुल्क की मफाद को उसको तहफ़्फ़ुज़ दे के अपने मुल्क की जो लोकल इंडस्ट्री है इसको तहफ़्फ़ुज़ दें। हमने जितने भी आज तक PTAs या FTAs किए हैं दूसरे ममालिक से, उसमें हमने कैटर नहीं किया अपने लोकल जो इंडस्ट्री के मुफाद को। तो मैं समझता हूँ इसी वजह से बहुत सारे सेक्टर हमने देखे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री देखी हमने, ऐसी कॉटेज इंडस्ट्री देखी, ऐसे SMEs देखे जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल था यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का, वो बैडली यहाँ से फिर एग्जिट कर गया, वो चाइना की इम्पोर्ट बेस हम कंट्री बन